में हम डिस्काउंटिंग परसेंटेज निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एनजी मॉडल। ठीक है, एनजी मॉडल क्या काम करता है? एनजी मॉडल इज़ अ टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एनजी मॉडल को यूज़ करेंगे और हम लोग प्राइस और डिस्काउंटिंग प्राइस डालने के बाद जो परसेंटेज आता है वो हम निकालने वाले हैं। अभी एनजी मॉडल को यूज़ करके हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हम अचीव करेंगे। ये सेम एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मेरा डिस्काउंटिंग प्राइस है, ये मेरा एक्चुअल प्राइस है और ये परसेंटेज। यही सेम चीज़ हमको बनाना है। फ्लिपकार्ट का जो सेलर अकाउंट होता है, वहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो सेलर अकाउंट में है, वहाँ पे जितने भी सेलर्स होते हैं जिन्होंने प्राइस डाली होती है, उनको प्राइस अपडेट करना होता है या कोई डिस्काउंट देना होता है, तो इस तरीके से वहाँ पे एक पैटर्न बना होता है जहाँ पे यहाँ पे वो अपनी प्राइस डाल सकता है, डिस्काउंटिंग प्राइस डाल सकता है और यहाँ पे सामने उसको परसेंटेज दिखाई देता है कि कितना परसेंटेज वो ऑफ दे रहा है वहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक एनजी मॉडल ले लेता हूँ, एनजी मॉडल, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया प्राइस करके। ठीक है, अभी सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी की और दूसरे इनपुट को भी हम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्काउंट, DISCOUNT। ठीक है, अब जैसे मैंने इसे सेव किया, सबसे पहले मुझे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? कांट बाइंड एनजी मॉडल्स इन इट इज़ नॉन अ प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। मतलब ये बोल रहा है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। एनजी मॉडल डायरेक्ट काम नहीं करता है। इसको यूज़ करने के लिए हमको एक फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमको यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है फॉर्म्स मॉड्यूल। तो सबसे पहले जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करूँगा वो एरर चला जाएगा, FORMS फॉर्म्स मॉड्यूल। अब देखो, ये जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा, लाइन नंबर 4 मेरा एक्टिव हो गया है। ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल चला गया। तो अब जो इससे रिलेटेड एरर आ रही थी वो चले गई। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर मुझे जब भी एनजी मॉडल यूज़ करना है, एनजी मॉडल मतलब टू वे डेटा बाइंडिंग वाला, तो मुझे फॉर्म मॉड्यूल को यहाँ पे जाके इंपोर्ट करना ही होगा। रूल है, रूल समझ के याद कर लो उसको। सेकेंड थिंग, अभी ध्यान से देखना, एनजी मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। इसका मतलब ये होगा कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर बाहर वाली जो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मेरा प्रॉपर्टी बाइंडिंग का है, अंदर वाली जो ब्रैकेट है ये मेरा इवेंट बाइंडिंग का है। तो दोनों को मिला के मेरा एक एनजी मॉडल तैयार होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मैं कुछ वैल्यू डिक्लेयर करके आ जाता हूँ। डॉट नंबर इक्वल टू एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, लाइक सेम फॉर डिस्काउंट ऑल्सो, डिस्काउंट। ठीक है, अभी देखना यहाँ पे वो दोनों वैल्यू सेट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँ तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये अपडेट होनी चाहिए, इवन फॉर डिस्काउंट ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपडेट होनी चाहिए। अब ये चीज़ कैसे होगी, ये ऑलरेडी टू वे डेटा बाइंडिंग है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने प्राइस उठाया और ये जो डिफ़ॉल्ट प्राइस हम लोग ने यहाँ पे डाला है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा। ये वन वे डेटा बाइंडिंग में काम आता है। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, यहाँ से ये चीज़ मैंने उठाई, जो स्टैटिक वैल्यू को मैंने यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू अपडेट करूँगा उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे 5000 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे 5000 अपडेट हो गया। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 3000 रुपीज़, तो यहाँ पे 3000 अपडेट हो गया। थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वापस फ्लिपकार्ट पे आते हैं। अभी देखना है कि ये रुपी सिम्बॉल कैसे डालना है। ये रुपी सिम्बॉल डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइप यूज़ करेंगे। एक पाइप आता है करेंसी करके, URENCY। ठीक है, अब जैसे ही मैंने पाइप डाला ये डॉलर में आ गया, लेकिन मुझे चाहिए रुपीज़ में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरामीटर यूज़ करूँगा और पैरामीटर यूज़ करने का भी रूल है कि आपको कोलन देना होगा। उसके बाद पैरामीटर जो भी आपको देना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ INR ताकि मेरा रुपी का साइन आ जाए। यहाँ पे रुपी का साइन आ गया। अभी सेम चीज़ मैं डिस्काउंट के पास भी दे देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा रुपी जैसा लग रहा, थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब थर्ड चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे परसेंटेज शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्काउंटिंग परसेंटेज का फॉर्मूला इन JS डालता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल प्राइस माइनस न्यू प्राइस डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस इंटू 100। यही चीज़ हमको करनी है। अब मैं जाता हूँ अपनी फाइल पे, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दिया यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे ये मैंने लिया। ठीक है, इनिशियल प्राइस मतलब प्राइस माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय प्राइस इंटू 100।
ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि आंसर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 10,000 डाला, 10,000 पे मैंने 1,000 डाला, 1,000 पे हमने 500 रुपीज़ ऑफ दिया है, तो ऑलमोस्ट 50% हो गया। तो मतलब ये काम कर रहा है, यहाँ पे 50% ऑफ आ रहा है। अब मैं कुछ और अमाउंट डालता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया, 10,000 पे मैं दे रहा हूँ 2500, तो ये काम कर रहा है, 75% ऑफ दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये परसेंटेज यहाँ से थोड़ा यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के हिसाब से इतना आ रहा है, एंड पॉइंट के आगे काफ़ी सारा वैल्यू आ रहा है, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर पाइप। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, नंबर पाइप को लिख देता हूँ। अब देखो क्या होगा, अब ये 3 डिजिट दे रहा है। अब उसको भी कंट्रोल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पैरामीटर पास करूँगा, पैरामीटर क्या रहेगा, 2.2 -2, तो ये दो वैल्यू लेगा। अगर नंबर पाइप नहीं समझ में आता है कैसे यूज़ करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे पाइप्स इन एंगुलर टाइप करना। यहाँ पे अपने को इसका एक वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, टाइप्स ऑफ पाइप, कितने पाइप है। अभी ध्यान से देखना, हमने करेंसी पाइप यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा था डेसिमल पाइप। तो डेसिमल पाइप पे जाओगे तो यहाँ पे ऑफिशियली वो खुद बता रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आउटपुट आएगा, इस तरीके से इसको लिखना है। फिर यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया है, आप एक बार चेक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कुछ और अमाउंट चेंज करके देखता हूँ, एक बार एक काम करता हूँ, फ्लिपकार्ट पे जो अमाउंट दिया वही डाल के हम लोग देखते हैं। उस हिसाब से 53% आना चाहिए, 85,999, 39,999, ठीक है। मीन्स 85,999, 35,999। अब मैं जाके यहाँ पे चेक करूँ, 85,999, 39,999, 53%। 53 कैसे आ रहा है, अच्छा 39, सॉरी 39, तो आ गया 53%, ठीक है। अभी एक बार ओवरव्यू करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया है। इसके अंदर हम लोग ने एनजी मॉडल देखा कैसे यूज़ करना है, करेंसी पाइप देखी कैसे यूज़ करना है, उसका पैरामीटर देखा कि कैसे पैरामीटर को हम लगा सकते हैं इसके अंदर। डिस्काउंटिंग फार्मूला हमने यहाँ पे देखा कि डिस्काउंटिंग फार्मूला कैसे यूज़ करना है, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे यूज़ करना है। ऑलमोस्ट 4 to 5 टॉपिक हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है।